हम सभी को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में है, इसका फल नहीं। दोस्तों, कई बार हम लोग परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित हो जाता है। इसलिए कर्म इस तरह से करें कि भगवान भी आपको सफल करने के लिए व्याकुल हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कर्म किस तरह से किया जाता है, या आप सोच रहे होंगे कि किस तरह से कर्म करने पर भगवान भी व्याकुल हो जाते हैं आपको सफल करने के लिए। यदि आप भी ऐसा ही कर्म करना चाहते हैं तो इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह कहानी भगवान शिव और एक किसान की है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। सारे देवता जानते थे कि जब तक शंकर भगवान शंख नहीं बजाएंगे तब तक बरसात नहीं होगी। भोलेनाथ के शंख ना बजाने के कारण घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर हर जगह त्राहिमाम मच गया। पृथ्वीवासी काफी बड़ी मुश्किल में पड़ गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर माता पार्वती के साथ आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में, वो भी चिलचिलाती धूप में, खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धून में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गया था, फिर भी वह जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। यह देख भोलेनाथ व माता पार्वती भेष बदलकर आकाश से नीचे उतरे और उस किसान से कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलाने का गुण मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूं। जुताई करना भूल गया तो बताइए, केवल वर्षा से खेती हो सकेगी? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूँ, और मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए। कहीं मैं शंख बजाना
भूल तो नहीं गया। किसान की बातें महादेव के दिमाग में इस तरह कौंधी कि उसने तुरंत अपनी झोली से शंख निकाला और जोर से फूंका। शंख को फूंकते ही चारों ओर बादल की घटाएं घुमर पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के मेहनत के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर मोती समान चमक रही थी। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हमें हमारा जो भी काम है उसे अपनी पूरी निष्ठा से बिना किसी लोभ लालच के करना चाहिए। इसी में परम सुख है और इस प्रकार किए गए कर्म के आगे भगवान भी अपनी संकल्प को तोड़कर आपके सफलता का साथी बन जाते। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय महाकाल।